बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएं, क्योंकि उसका कैरियर ज़्यादातर उसके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है। आज एक ऐसी टेक्निक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि जिसको अपनाकर आपके जो रिजल्ट्स हैं आप उसको 100% बेहतर बना सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक के बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि जिसको अपनाकर आप तकरीबन 90 प्लस मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर हासिल कर सकते हैं। और उसके अलावा हमेशा आपको ये जो शिकायत रहती है कि आप जब अपना लेसन प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके ब्रेन के अंदर मेमोराइज नहीं रहता। आज हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे SQ3R टेक्निक के बारे में। अगर मैं आपके साथ इसकी हिस्ट्री शेयर करना चाहूँ तो 1946 के अंदर रॉबिन्सन, एक जो है ना राइटर का नाम है, उसने अपनी एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था इफेक्टिव स्टडी। उस बुक के अंदर उसने अपने स्टूडेंट के लिए जो है ना यानी लेसन को प्रिपेयर करने के लिए उसने खास टेक्निक जो है ना उस बुक के अंदर लिखी। वही टेक्निक आज मैं आपके साथ पूरी डिटेल के साथ शेयर करूंगा। और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप चाहे मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या आप FSC के स्टूडेंट हैं या आप जो है ना मिडिल के स्टूडेंट हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या आप किसी भी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अपनी जो है ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो है ना इस टेक्निक को उसके अंदर ज़रूर शामिल करें। SQ3R जो है ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल टेक्निक है जिसको आप अपना कर आप जो है ना अपने रिजल्ट्स बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरह आपको अपने सवालात के जवाबात भी मिल जाएंगे कि आपको आपका लेसन बहुत ही जल्दी भूल जाता है। और उसके अलावा जब भी आप जो है ना कोई आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपको आपका आंसर भी भूल जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हमने जो है ना एक खास टेक्निक से अपने लेसन को प्रिपेयर नहीं किया होता। आज ये टेक्निक मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। उस टेक्निक का नाम है SQ3R। अब सबसे पहले जो हमारे पास S है ये इट स्टैंड्स फॉर सर्वे। आपने ये करना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है ना एक चैप्टर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने सबसे पहला स्टेप ये करना है कि आपने अपने उस पूरे चैप्टर का सर्वे करना है। S स्टैंड फॉर सर्वे। अब सर्वे के अंदर ये होता है कि आप जो है ना अपने पूरे आपका जो चैप्टर है आपने उसको सबसे पहले गो थ्रू करना है। यानी आपका ये सर्वे 3 से 4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी आप सर्वे के अंदर चैप्टर के अंदर जो कुछ ना कुछ हेडिंग्स हैं या उसके अंदर कुछ टेबल्स हैं, आपने जस्ट उनका सर्वे करना है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन। Q स्टैंड्स फॉर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अंदर आपने ये करना है कि आपकी जो एक्सरसाइज है, याद रखिएगा चाहे आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं या आप FSC के स्टूडेंट हैं, आपके चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस हैं आपने दूसरे स्टेप के अंदर उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। और ये भी तकरीबन आपका 3 से 4 मिनट के ऊपर मुश्तमिल होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जो है ना आपके एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है, आप अगर उनको अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं, याद रखिएगा कि हमारा जो एनुअल एग्जाम होता है उसके अंदर तकरीबन 70 to 80% जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, वही एक्सरसाइज वाले होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो है ना क्वेश्चंस अपने गो थ्रू ज़रूर करने हैं। और उसके अलावा आपके जो गेस्ट पेपर्स होते हैं या 5 साल कुछ अप टू डेट पेपर्स होते हैं, ये बहुत ही अच्छा इकदाम होगा अगर आप जो है ना वो भी गो थ्रू कर लें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है SQ3R के अंदर जो हमारे पास फर्स्ट R है, इट स्टैंड्स फॉर रीड। अब रीड के अंदर क्या करना है, आपने जो है ना इसके अंदर भी डेप्थ के साथ स्टडी नहीं करनी। अब जो है ना आपने क्या करना है, आपने अपना जो चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं यानी पढ़ना, आपने जो है ना उसको गो थ्रू करना है। यानी आपने जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं अब आपने उसके अंदर जो है ना उसको देखना है फुल चैप्टर के अंदर। और आप ये देख लें कि अगर कोई टफ चीज़ आ रही है आपके चैप्टर के अंदर, आपने जो है ना उसके ऊपर फ्लॉप होके नहीं बैठ जाना, बल्कि आप जो है ना उस रेड पेंसिल के साथ आप उसको हाईलाइट कर दें। और अभी जो है ना आपने डेप्थ के अंदर पढ़ाई नहीं करनी, वो जो है ना आपने नेक्स्ट
स्टेप के अंदर करनी है। सो रीड के स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, आपने अपने चैप्टर को जस्ट जो है ना डेप्थ के अंदर नहीं पढ़ना, जस्ट आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर ऐसी कौन सी हेडिंग्स हैं या उसके कुछ डिटेल्स भी आपने इस स्टेप के अंदर जरूर देख लेनी है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, आर स्टैंड्स फॉर रिसाइट। अब रिसाइट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने डिटेल के अपने चैप्टर के अंदर जो है ना इसको पढ़ना है। अब जो हमारे पास रिसाइट का जो स्टेप है, इसके अंदर यानी आप जो है ना फुल वॉल्यूम के साथ आपने पढ़ना है, यानी आपके कान भी उस चीज को सुन रहे हो और जो है ना आप फुल बुलंद आवाज के साथ अगर हो सके तो आप जो है ना इसको पढ़ें। जब भी आप कोई चीज़ बुलंद आवाज़ के साथ पढ़ते हैं, यानी आपके तमाम बॉडी के सेंसेस उसको जो है ना सुन रहे होते हैं, तो आपको जो है ना बहुत ही जल्दी आपका लेसन याद होने लग जाता है और आपके माइंड के अंदर बहुत जल्दी वो सेव होना स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेप के अंदर, रिसाइट के स्टेप के अंदर आपने याद रखना है कि बुलंद आवाज़ के साथ आपने अपने लेसन को रिसाइट करना है। वो कहते हैं कि आप जो है ना किसी भी चीज़ को, यानी आपने अपना एक लेसन प्रिपेयर किया है, आपने उसको 24 घंटे के अंदर अंदर ज़रूर रिवाइज करना होता है और अपने माइंड को इस चीज़ के बारे में ज़रूर आप रिव्यू कराएं, यानी 24 आवर्स के अंदर अंदर। और उसके अलावा कहते हैं कि आपको 1 वीक के बाद आपका अपना लेसन दोबारा रिपीट करना चाहिए एंड 1 वीक के बाद आप जो है ना अपना लेसन दोबारा 1 मंथ के बाद रिपीट करें। और जदीद रिसर्च ये बताती है कि जब आप इन तीनों स्टेप्स के ऊपर अमल करते हैं तो वो आपका डाटा आपके ब्रेन के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। ये था SQ3R फार्मूला। आप जो है ना इसको अपनी स्टडी टेक्निक्स के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी और आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।